हम अपने इष्ट को कैसे जल्दी प्रसन्न करें। आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अक्सर लोगों में शिकायत होती है कि हम अपने इष्ट देवी देवता या भगवान का दर्शन करने के लिए गए, लेकिन हमें कुछ मिला नहीं, हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिला। देखिए, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये इंसान जान जाता है। जैसे कि हम किसी के घर गए, वो हमसे मिल के प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ, ये भाव से पता चल जाता है। इसी तरह हमें ये भी पता चल जाता है कि हम महाकाल के दरबार में गए तो हम जो चाह रहे थे महाकाल का हमें आशीर्वाद मिले, और आज ही ना मिले, जीवन पर्यंत मिलता रहे। कोई ये थोड़ी चाहता है कि हमें एक दिन ही आशीर्वाद मिले, हर आदमी चाहता है जीवन पर्यंत मिले। तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हम कैसे जानेंगे? जानेंगे तभी जब जीवन में मालूम पड़ जाएगा, आनंद ही आनंद आ गया है, कष्ट समाप्त हो गए हैं तो आशीर्वाद मिल रहा है, वरना नहीं मिल रहा है। महाकाल का आशीर्वाद मिल रहा है तो आनंद ही आनंद रहेगा। अब क्यों नहीं मिल रहा है, इस पे हम चर्चा करना चाहते हैं, और क्या करें कि कैसे मिले। देखिए, हमें पहले बहुत मामूली चीज़ समझना पड़ेगा। उस मामूली चीज़ के सहारे हम ऊपर अध्यात्म की तरह आज उठेंगे। मामूली चीज़ ये है कि हमें क्या पसंद है। हमें पसंद ये है कि कोई भी हमारा मित्र है, कोई भी हमारा साथी है, कोई भी हमारा रिश्तेदार है, तो हमें वो प्यार करे, और एक दिन प्यार ना करे, प्रतिदिन प्यार करे, प्रतिदिन हमारा उसका संबंध बना रहे। अब जैसे कि हमारे दो पुत्र हैं और दोनों पुत्र विदेश में नौकरी करने चले गए हैं। एक दिन दोनों पुत्र आते हैं अपने परिवार के साथ, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा पुत्र आया, हमारे लिए कुछ लाया है। थोड़े दिन बाद वो दोनों पुत्र चले जाते हैं। उसमें से एक पुत्र जो है वो प्रतिदिन किसी ना किसी समय मुझसे वार्ता करता है, फ़ोन पे बात करता है, पिताजी आप कैसे हैं, माताजी आप कैसे हैं, कोई समस्या हो बताइएगा, कि हमारे इलाके कोई सेवा हो बताइएगा। माता पिता सक्षम है, माता पिता को कोई ज़रूरत नहीं है उनके पैसे की, लेकिन वो इतना पूछ रहा है, इसी से माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता ने क्या नहीं उसके लिए किया, क्या माता पिता को उससे कोई कष्ट नहीं होगा, उसके व्यवहार से कष्ट नहीं होगा? पुत्र है तो क्या हुआ, कष्ट होगा ना। अच्छा, एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। दिल्ली में एक मंत्री हैं, बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं। कोई व्यक्ति, हमारे बहुत परिचित व्यक्ति, उस मंत्री के रिश्तेदार हैं, खास रिश्तेदार हैं। उन्होंने मेरा परिचय करा दिया, भाई देखिए ये शंकर दास जी हैं, हमारे खास हैं, जिनका ध्यान रखना। उसी समय एक और व्यक्ति भी ये आए, वो भी उनके खास हैं। उनका देखो भाई, ये भी हमारे जानने वाले हैं, इन दोनों का ख्याल रखना। मंत्री जी ने कहा ठीक है, दोनों का ख्याल रखा जाएगा। वो दोनों लोग वापस चले गए। अब शंकर दास जी वहाँ से जाने के बाद उस मंत्री जी को ना फ़ोन कर रहे हैं, ना याद कर रहे हैं। जबकि दूसरा व्यक्ति है, वो प्रतिदिन
मंत्री जी से फ़ोन कर रहा, मंत्री जी प्रणाम, जब हमारे कभी शहर आइए तो हमसे मिलिएगा, मंत्री जी हमारे लायक कोई सेवा हो, प्रतिदिन बात कर रहा। अब आप ये बताइए, उस व्यक्ति ने तो शंकर दास जी को भी और उस व्यक्ति को भी बराबर मिलाया, एक तरह से मिलाया, लेकिन मंत्री जी किसका ध्यान रखेंगे? मंत्री जी तो उसी का ध्यान रखेंगे ना जो प्रतिदिन मंत्री जी से बातचीत कर रहा, संपर्क में बना हुआ है। ये मिलाने वाला कौन है? ये मिलाने वाला भाग्य है। भाग्य हमें लेकर के महाकाल के दरबार में आया और हमारे अलावा और भी कई लोगों को आया दरबार में लेकर के, लेकिन हम महाकाल जी से मिलने के बाद वापस घर गए तो महाकाल जी को भूल गए, और दूसरा कोई भक्त है वो महाकाल जी से प्रतिदिन संपर्क करता है। कैसे संपर्क करता है? महाकाल जी का ध्यान करता है, महाकाल जी को प्रणाम करता है। तो आप महाकाल जी से कहीं से भी ध्यान करेंगे, महाकाल जी को वह ज्ञात हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप महाकाल जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ने तभी महाकाल जी जान रहे हैं, और आप बंबई से अपने घर में बैठे हुए महाकाल जी को प्रणाम कर रहे हैं तो महाकाल जी नहीं जान रहे हैं। महाकाल जी उस समय भी जान रहे हैं कि आप बंबई से बैठे हुए मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे याद कर रहे हैं। भाई द्रौपदी जब श्री कृष्ण को याद कर रही थी, जब उनका चीरहरण हो रहा था, तो श्री कृष्ण जी वहाँ तो नहीं थे। श्री कृष्ण जी तो अपने द्वारका में थे। देखिए बहुत समझने की बात है, श्री कृष्ण जी तो अपने द्वारका में थे, लेकिन द्रौपदी ने याद किया और श्री कृष्ण जी वहाँ पे प्रकट हो गए। तो इस तरह हम महाकाल जी के दर्शन करने जाते हैं, या हम वैष्णो जी के दर्शन करने जाते हैं, या हम कहीं हनुमान जी के दर्शन करने जाते हैं, हम किसी राम जी के स्थान पर दर्शन करने जाते हैं, और दर्शन करने के बाद यदि हम प्रतिदिन उस स्थान का ध्यान नहीं करते हैं, यदि हम प्रतिदिन प्रभु का ध्यान करके उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तो प्रभु धीरे धीरे हमसे नाराज हो जाते हैं कि बताइए अभी आए थे हमसे संबंध जोड़ने के लिए, अब इसने संबंध ही हमसे खत्म कर लिया। तो ऐसी स्थिति में फिर भगवान हमारा ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे कि हमारा कोई मित्र है और हम उसको बरसों भूल जाएं, तो निश्चित जानिए वो याद करके भी अगर हमारा कोई काम पड़ेगा और हमें फ़ोन करेगा तो हम कहेंगे अच्छा हाँ ठीक है देखेंगे। हम क्यों उसको ध्यान रखेंगे जब उसने हमारा बरसों ध्यान ही नहीं रखा, बरसों हमें याद ही नहीं किया। कोई माता पिता अपने उस पुत्र को क्यों प्यार करेगा, क्यों चाहेगा जो वापस जाने के बाद उसने फ़ोन मिला के दोबारा पूछना उचित नहीं समझे कि माता कैसे हैं, पिता कैसे हैं। तो ये भाग्य होता है जो हमें ला करके महाकाल से मिलाता है, जो हमें ले जा करके वैष्णो देवी दर्शन कराता है, जो हमें ले जा करके बालाजी का दर्शन कराता है। भाग्य ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हमारा अब क्या काम है? हमारा ये काम है हम प्रतिदिन मानसिक रूप से बालाजी का प्रतिदिन दर्शन करें, प्रतिदिन उनसे आशीर्वाद लें। हम प्रतिदिन महाकाल का दर्शन करें, प्रतिदिन उनसे आशीर्वाद लें, और निश्चित मानिए जब हमारा ये कर्म हो जाएगा, हम प्रतिदिन महाकाल जी से जुड़े रहेंगे, तो महाकाल जी की कृपा जीवन पर्यंत हम पर बनी रहेगी। और यदि हम महाकाल जी को भूल गए तो महाकाल जी भी हमें भूल जाएंगे, क्योंकि महाकाल जी के पास आने वालों की कमी नहीं है, बहुत है हमारे जैसे भक्त उनके यहाँ। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम जैसे ही उठें, अब आप ये देखिए सवाल यहाँ पर ये होता है कि हम कितने समय याद करें, घंटा 2 घंटा 4 घंटा नहीं,
हम महाकाल जी के पास जाते हैं तो कितने समय रुक पाते हैं? 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, वरना धक्का मिला या वहाँ खड़े रहते हैं, जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। 10 सेकंड, 15 सेकंड। तो हमें उसका सिर्फ 4 गुना ज़्यादा याद करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। कि यहाँ पे अगर हम 15 सेकंड खड़े होते हैं तो हमें सिर्फ 1 मिनट तक ध्यान करना, बस, ज़्यादा नहीं, काम हो गया आपका। तो 1 मिनट सुबह उठते ही, कोई काम नहीं, सिर्फ उठते ही महाकाल जी के दरबार में गए। हम वैष्णो जी को मानते हैं, माता वैष्णो जी का हमने ध्यान किया 1 मिनट, और जब सोने जा रहे हैं तो 1 मिनट ध्यान कर लिया। आप ये देखिएगा 6 महीने के अंदर, ये होम्योपैथिक दवा है, ये अंग्रेजी दवा नहीं है। ये जैसे कोई दूध पीता है कि शक्तिशाली हो जाए, तो दूध पीते ही तुरंत नहीं दिखने लगता है कि हाँ उसके अंदर शक्ति आ गई। शक्ति का शुरुआत उसी समय से होने लगता है जब वो दूध पीता है, लेकिन 6 महीने बाद दिखाई देने लगता है, उसको लगने लगता है कि हम दूध पी रहे हैं। तो दूध कितना पीना चाहिए? कम से कम 1 गिलास, और चम्मच 2 चम्मच दूध पिए थोड़ी ना असर करेगा, 1 गिलास कम से कम दूध पिए। इसी तरह 1 मिनट प्रतिदिन सुबह और 1 मिनट प्रतिदिन शाम को सोते समय महाकाल का, वैष्णो माता का, या जिसको भी आप चाहते हैं, एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, जिसको भी आप चाहते हैं उसका दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद बस जो मन में है वो आपके, आप भगवान से क्या मांगिए? यही मांगिए कि भगवान जो हमारे लिए उचित हो वही कीजिए, हम तो अबोध बालक हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। और जिस समय से आपने इस तरह से जीवन जीना शुरू कर दिया, निश्चित जानिए कि प्रभु की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी और जीवन पर्यंत होने लगेगी। क्यों नहीं होती है, इसका कारण भी मैंने आपसे बताया, और कैसे होगी आज मैंने आपको ये भी बताया। इसके साथ ही हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि आज से, अभी से जो मैंने आपको बताया है उस पे पहले विचार कीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं मैंने सच कहा है, देखिए ईश्वर को वही अच्छा लगता है जो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। इसलिए जैसे नदी से 1 बाल्टी पानी ले लिया जाए तो नदी के पानी में जो गुण होता है वही गुण 1 बाल्टी पानी में भी होता है। नदी में अधिक पानी है वो बात अलग है, अधिक गुण होगा, लेकिन गुण एक ही तरह का होगा। तो हम ईश्वर के अंश हैं, तो जो अच्छा भगवान को लगता है वही अच्छा हमें लगता है। हमें लोग प्यार करें, हमें अच्छा लगता है, तो भगवान भी चाहते हैं कि हमें भी लोग प्यार करें। निश्चित जानिए जो आपको अच्छा लगता है वही भगवान के लिए करना शुरू कर दीजिए, और जो हमने आपको बताया है उसको जरूर आप 6 महीना करके देखिए, तो देखिए भगवान की कैसी कृपा आपके ऊपर बरसती है। हमारे सभी दर्शकों का कल्याण हो, सभी दर्शकों के इष्ट उनका मंगलमय करें, इसी आशय के साथ हम ये विषय समाप्त करते हैं और राम कथा शुरू करते हैं।